नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु चंदाकर एमआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गणित में गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। गुणनखंड प्रमेय, इसमें दो प्रमेय देखेंगे। इस दो प्रमेय से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला ये देख लेते हैं पहले कि सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। 19 की पावर 23 प्लस 21 की पावर 23 यह संख्या किससे विभक्त होगी, या देखिए इसका एक गुणनखंड बताइए, या इसका एक गुणनखंड बताइए। चलिए इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक प्रमेय देखना है। चलिए सबसे पहला प्रमेय, x की पावर n प्लस y की पावर n। देखिए बीच में प्लस है, ऊपर घात में n। x की पावर n प्लस y की पावर n सदैव x प्लस y से विभक्त होगी, x प्लस y से विभक्त होगी, या x की पावर y प्लस x की पावर n प्लस y की पावर n का एक गुणनखंड x प्लस y होगा। मतलब x प्लस y इस टर्म को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से कंप्लीटली। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद वाला देखेंगे। देखिए 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 किससे डिविजिबल है, किससे विभक्त होगी या तो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है। चलिए इस थ्योरम के हिसाब से देखेंगे। x की जगह यहाँ पे 2, y की जगह 3। ध्यान देना पावर में क्या है, n है, जो कि दोनों जगह सेम है। तो इस बेसिस पे देखेंगे। चलिए x प्लस वाई अपना क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ x की जगह 2 और y की जगह 3। देखिए x की जगह 2, y की जगह 3, तो कितना आ गया 5। तो ये संख्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए इसको प्रूव करके देखेंगे। चलिए 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना 32, ठीक है, और 3 की पावर 5 रामलाल 243। अब देखिए इसका सम कितना आ जाएगा, योग, यहाँ 5, 7 और 275। देखिए जो 275 है ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां से हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है x की पावर n प्लस y की पावर n सदैव x प्लस y से डिविजिबल है। पहला थ्योरम। एक चीज देखिए यहाँ पे जो n है ना, n खाली विषम संख्या होगा, ऑड नंबर, n खाली विषम संख्या होगी। चलिए यहां पे नोट करके लिख लेना, n विषम होगा, n विषम होगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए सेकंड प्रमेय देखेंगे। ये प्रमेय एक बोल दीजिए, प्रमेय फर्स्ट। अब सेकंड प्रमेय देखेंगे। इससे पहले वाले में बीच में प्लस था। अब देखिए यहां पर x की पावर n माइनस y की पावर n सदैव x माइनस वाई से डिविजिबल होगी, सदैव x माइनस वाई से डिविजिबल है। अब देखिए या इसका एक गुणनखंड
x माइनस वाई होगा। चलिए x की पावर n माइनस वाई की पावर n हर बार x माइनस वाई से डिविजिबल है। चलिए ये क्वेश्चन देखें, यहां पे देखिए n अपना क्या होगा, विषम होगा, और सम के लिए अलग केस है उसके लिए। सबसे पहले विषम वाला देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, n सेम होगा दोनों जगह, दोनों संख्या में, किससे विभक्त होगा, किससे विभक्त होगा, या एक गुणनखंड बताइए, या गुणनखंड बताइए। ठीक है, चलिए अपना प्रमेय क्या बोलेगा, x की पावर n माइनस वाई की पावर n हर बार x माइनस वाई से डिविजिबल है। चलिए तो सीधी बात, x की जगह x इक्वल टू यहाँ पे 5 और y की जगह कितना 3, तो डिविजिबल कितना है अपना x माइनस वाई इक्वल टू x की जगह 5 और y की जगह 3 मतलब 2। तो ये संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, कोई डाउट इसमें भी? और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए ये रब कर दूं। चलिए अभी किस में देखें हम, विषम में देखें, अब सम में देखेंगे। ये रब करता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, ये कंसेप्ट है भी, इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट सेकंड देखिए, अभी तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट है ये, अब बड़े में देखते हैं। चलो यहां पे 55 की पावर 23 माइनस 25 की पावर 23 किससे डिविजिबल है, किससे विभक्त होगी, किससे विभक्त होगी या डिविजिबल है। चलिए अपना वही x की जगह 55 और y की जगह 25, तो सीधी बात x माइनस वाई अपना क्या है, डिविजिबल है एक, तो कितना हो जाएगा फिर 55 माइनस 25 इक्वल 30। तो अपना ये क्या है, डिविजिबल है, या तो एक इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रमेय ये 2 था, 2 के 2 केस है, तो दोनों देखेंगे। फर्स्ट देख लिए। चलिए इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, पीएससी और व्यापम में तो पूछूं मत, पिछले समय पटवारी में क्वेश्चन आया था, और पीएससी 2015 या 16 में एक क्वेश्चन मिला था यहां से। ठीक है, चलिए आप क्या देखे थे, यहां पे n विषम है। आप देखेंगे n क्या होगा अपना, ये 2 के पार्ट 2 है मान लो, n अपना क्या होगा, सम इवन। ठीक है, तो जब n सम होगा, ठीक है, जब n सम होगा तो इसके डिविजिबल 2 होंगे। देखना वो डिविजिबल कौन से होंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई। कब, जब n सम हो। चलिए, और इसका एक गुणनखंड x माइनस वाई और x प्लस वाई। चलिए क्वेश्चन देखें। चलिए ध्यान देंगे, n क्या होगा, सम, और n विषम जब था तो उसके लिए खाली x माइनस वाई था। चलिए 25 की पावर 20 माइनस 18 की पावर 20 का एक गुणनखंड बताइए, या तो किससे विभक्त होगा या तो गुणन। क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए अपने से, गुणनखंड बताइए। ठीक है, चलिए इसके 2 गुणनखंड मिलेंगे, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा उस हिसाब से अपन क्वेश्चन डील करेंगे। चलिए तो अपन पहले तो दोनों निकालेंगे। यहां पे x की जगह x इक्वल टू कितना 25, ठीक है, और y इक्वल टू 18, इतना तो है। अब देखिए, अब हमको
वो संख्या निकालना है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। देखिए इसके दो है, x माइनस वाई, तो कितना 25 माइनस 18 कितना मिल जाएगा 7। ठीक है, और क्या 25 प्लस 18 कितना रामलाल कितना आ जाएगा 43। अब देखिए ये जो संख्या है 7 से भी डिविजिबल है और 43 से भी डिविजिबल है। ठीक है, यहां पर कोई डाउट? यदि एग्जाम में यदि 7 व 43 भी लिखा हो तो दोनों मारेंगे। एग्जाम का पैटर्न बन चुका है, A 7 B 43। यदि B AC लिखा होगा A और B दोनों तो C ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जो लिखा है, लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब लगभग अपन 3 थ्योरम देखे। ठीक है, तो तीनों को एक साथ लिख के आसानी से याद करते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए अपना ट्रिक बनाएंगे। सबसे पहला x की पावर n प्लस y की पावर n, ठीक है, का एक डिविजिबल जब n क्या होगा अपना विषम। ठीक है, और तो इसका क्या होगा डिविजिबल x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, सेकंड देखिए x की पावर n माइनस y की पावर n है, तो यहां पे देखिए n अपना क्या है अभी भी विषम। ध्यान देंगे ऊपर और नीचे, यहां पे बीच में प्लस है यहां पे माइनस, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब देखिए यहां पे डिविजिबल कितना x माइनस वाई। थर्ड देखिए x की पावर n माइनस y की पावर n। ठीक है, देखिए यहां पे अपना n क्या है सम है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई कामा x प्लस वाई। जब बीच में प्लस है तो यहां पे प्लस, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में हमको इस वाले में विषम वाला ही मिलेगा, सम वाला नहीं मिलता। सम वाले का अलग अलग आता है आंसर उसमें। ठीक है, अब देखिए x की पावर n माइनस वाई की पावर n, यहां पे n क्या विषम, विषम में चुपचाप x माइनस वाई। उसके बाद x की पावर n माइनस वाई की पावर n, n क्या अपना सम। जब सम हो तो इसके दो केस x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये वाला क्वेश्चन करें। चलिए वाला देखते हैं। 19 की पावर 23 प्लस 21 की पावर 23, बीच में क्या है प्लस है, बीच में प्लस है ध्यान देंगे, और यहां पे क्या है ऑड नंबर विषम। तो सीधी बात 19 और 21 को प्लस कर दो, जोड़ दो, कितना होगा 19 प्लस 21 इक्वल टू कितना ये 40। तो वो संख्या किससे डिविजिबल है अपना 40 से। आसान है। चलिए अब इसमें संख्या को बड़ी वाला लेते हैं, ये लिख लीजिए। आसान है रामलाल। बस इतना याद करना है हमको, बाकी यहां पे लिख लीजिए। या तो ये विभक्त करने वाला है या एक गुणनखंड है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो रब कर दूं। चलिए इसी में क्वेश्चन को घुमा के भी देते हैं ना, वो भी देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, 333 की पावर 111 प्लस 444 की पावर 111, ठीक है, किससे डिवाइड होगी या किससे विभक्त होगी? किससे विभक्त होगी? एकदम आसान। देखिए हमको यहां पे क्या दिखा बीच में प्लस, ऊपर में क्या है विषम। दिमाग चला, बीच में प्लस यहां पे विषम, चुपचाप ऐड कर दो,
जोड़ दे 333, यहाँ पे 444, कितना आ जाएगा 777। तो ये संख्या किससे डिविजिबल है 777। ठीक है रामलाल। चलिए फर्स्ट सेकंड देखिए, 527 की पावर 120 माइनस 427 की पावर 120 किससे डिविजिबल है, किससे विभक्त होगी। अब देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो जो 3 कंसेप्ट अपन लिखे थे ना बस वही देखना है। चलिए यहाँ पे क्या जो भी है उससे मतलब नहीं है, हमको ये दिखना चाहिए दोनों क्या है सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या सेम, बीच में प्लस हो या माइनस, पूरा खेल प्लस और माइनस का है। ठीक है बीच में क्या दिखा माइनस, ऊपर विषम माइनस विषम, तो क्या दोनों का माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100। तो ये संख्या किससे डिविजिबल है 100 से। आसान है। चलिए एक घुमा के लिख लो, एक क्वेश्चन घुमा के देता है उसको देखेंगे। चीजें आसान हैं, बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही अजीब लगता है, जैसा कि आपने सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कितना आसान है ये। चलिए मिटा दूं। चलिए मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं, तुरंत ही आंसर बताइएगा। जो तीनों थ्योरम पे बेस्ड होगा वो। एक 112 की पावर 50 माइनस 62 की पावर 50, यहाँ पे लिखिए का डिविजिबल बताइए, डिविजिबल बताओ। ठीक है पहला। दूसरा देखिए 313 की पावर 313 ले लीजिए प्लस 212 की पावर 313, डिविजिबल बताइए, डिविजिबल बताइए। ठीक है एक क्वेश्चन और लिखिए प्लस माइनस, एक क्या बच गया माइनस में विषम, यहाँ पे लीजिए 475, ठीक है माइनस 275, पावर में ले लेंगे चलिए 56, ठीक है यहाँ पे बताइए डिविजिबल, यहाँ पे भी बताइए डिविजिबल। चलिए अब देखिए खाली 3 थ्योरम याद रखिए, उसी पे बेस्ड रहिए। चलिए देखो रामलाल 2 सेकंड। चलिए बीच में माइनस, ऊपर क्या है सम, बीच में माइनस ऊपर सम, बीच में प्लस है तो चुपचाप जोड़ ही दो, क्योंकि प्लस में हमको सम वाली संख्या में नहीं मिलने वाला। बीच में प्लस ऊपर कुछ भी हो नीचे वाले को जोड़ दो। यहाँ पे क्या माइनस और क्या है सम। अच्छा यहाँ पे देखिए ये भी क्या है सम, ये भी क्या है सम, इसको भी सम लेते हैं। चलिए ये 57 और ये भी 57। ठीक है अब देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलिए इसमें बताइए आंसर क्या होगा। इसके दो है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, दोनों को जोड़ दो पहले, कितना हो जाएगा 174 पहला, और दूसरा क्या माइनस कर दो 112 माइनस 62 कितना 0.5, इसके दो। यहाँ पे देखिए प्लस वाले में सबसे आसान तो प्लस ही वाला है, और ज्यादातर एग्जाम में प्लस ही वाला आता है, वैसे में एक बार माइनस वाला दिया था। अब देखिए यहाँ पे कितना है 313 और 212 कितना हो जाएगा 525, आसान है। ठीक है यहाँ पे देखिए माइनस विषम, तो चुपचाप दोनों का क्या कर देंगे माइनस, कितना आएगा 200। क्लियर, कोई डाउट लिखिए
ये टॉपिक आसान है। एक क्वेश्चन बस और उसके बाद आज का खत्म। चलिए, हो गया ना? चलिए, रामलाल आसान लगा ना क्वेश्चन? ठीक। पेपर में हड़बड़ाना मत, ये अजीब गरीब टाइप का है करके, सिंपल ही है ये। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए। पाँच 523 की पावर 213 प्लस 122 की पावर 122 की पावर यहाँ पे लिखिए 113, ठीक है। बीच में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 100 यहाँ पे लिखिए 222 की पावर में 213 माइनस 122 की पावर 113 का एक गुणन खंड या किससे डिवाइड होगी, ये बताना है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए पहले तो 1 सेकंड, उसके बाद फिर दिमाग चलाना। चलो, चलिए, यहाँ पे देखिए, हो सकता है कुछ एक दूसरे से कट जाएगा। देखिए, 523 यहाँ पे 122, कोई संबंध नहीं है। 122, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस, ये काट दो, कोई दिक्कत अभी? अब देखिए कितना है, 523 की पावर कितना, 213 माइनस 222 की पावर कितना, 213। अब यहाँ पे देखिए क्या, माइनस विषम में क्या, एक से माइनस वाई, तो 523 में कितना माइनस कर देंगे, 222 माइनस कर दो, कितना, 103। तो ये संख्या किससे डिविजिबल है, 301 से। ठीक, समझ आया? चलिए, हो गया, ठीक है। थैंक यू क्लास।